मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से एक नई पॉलिटिक्स ने जन्म लिया। इस पॉलिटिक्स को मुलाकात पॉलिटिक्स के रूप में जाना जा रहा है। इस मुलाकात में मिलने वाले नेता क्या कहते नजर आए, आखिर क्यों बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में मुलाकातों का सिलसिला, देखिए हमारे साथ खबर भारत की खास रिपोर्ट प्रदीप तलरेजा के साथ। आखिर क्या मायने हैं इन मुलाकातों के? क्या प्रदेश में हो सकता है बड़ा उलटफेर? आखिर क्यों बढ़ रहा है मुलाकातों का दौर? क्या कोरोना की नाकामी से निजात है मुलाकातों का दौर? कहीं निगम मंडल में ज्यादा स्थान के लिए माथापच्ची तो नहीं? कहीं मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री तो नहीं मिलने वाला? एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई है। ये सुगबुगाहट कुछ और नहीं, दिग्गज नेताओं के भोपाल दौरे और मुलाकातों से शुरू हुई है। ये मुलाकात का दौर तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय राजधानी भोपाल के दौरे पर आए। 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ना मिलकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे और वहीं से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी बड़ी जवाबदारी मिली थी। जब मीडिया ने कैलाश विजयवर्गीय से इस मुलाकात के बारे में बात की तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल चुनाव में लंबे समय तक व्यस्त था, सौजन्य भेंट करने आया था। बहुत सारे हमारे मित्र चले गए, उनके परिवार में बैठने आया था मैं, और पत्रकार मित्र भी गए, पॉलिटिकल मित्र भी गए हमारे। मैं चूँकि बंगाल में बिजी था तो मैं आ नहीं पाया था। 2 दिन से सब मित्र परिवार में ही घूम रहा था। और जहाँ फिर जाते हैं वहाँ राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीतिक चर्चा तो होती है, तो ऐसा कोई नया हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ सामान्य जो चल रहा है उसको तो चर्चा। आखिर देखने वाली बात यह है कि लगभग 1 घंटे तक चली बंद कमरे में हुई बात किस प्रकार की सौजन्य मुलाकात है जो बंद कमरे में होती है। और मुलाकातों का दौर सिर्फ यहीं समाप्त नहीं हुआ। राजधानी भोपाल से अपना प्रवास समाप्त कर कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। यह मुलाकात भी करीब 1 घंटे चली। इस मुलाकात को वो सामान्य मुलाकात बताते नजर आए। चलिए, हमने कैलाश जी की मुलाकात को तो सौजन्य मुलाकात माना, लेकिन अभी कुछ दिन भी नहीं बीते भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रभात झा का भोपाल दौरा हुआ। वो भी मुख्यमंत्री को छोड़ सीधे गृह मंत्री से मिलने उनके निवास पहुंचे। ये देखने वाली बात होगी कि इन बड़े नेताओं का जब दौरा हुआ था तब भी मुख्यमंत्री भोपाल में ही थे, और अब राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इन गुपचुप मुलाकातों का हिस्सा बन गए। अभी मामला ठंडा ही नहीं पड़ा था कि बची कुची कसर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के पहुंचने से आग में घी डालने जैसा हो गया। यह मुलाकात भी गृह मंत्री के निवास पर करीब 1 घंटे चली। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बंद कमरे में किस तरह की सौजन्य मुलाकात हुई, और कमरे से बाहर आकर गृह मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खुला है, सभी एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं। देखिए, मुलाकात सहज रूप से हम लोग मिलते ही रहते हैं, और नरोत्तम जी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो मेरी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आपस में बातचीत करते रहें। और मैं सभी अपने मंत्रिमंडल के जो जितने भी सदस्य हैं उनके यहाँ चाय पीने, उनसे बात करने के लिए ये भी एक क्रम हमने शुरू किया है कि उसके निमित्त भी बातचीत होती रहे, चर्चा होती रहे। तो इस निमित्त सहज रूप से मैं मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन मुलाकातों का दौर लगातार। अरे तो भाई, अरे भाई, हम लोग परिवार के अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, तो परिवार में तो एक दूसरे से लोग मिलेंगे ही ना। ये थोड़ी है कि दूसरे दलों की तरह, ये तो एक परिवार है भारतीय जनता पार्टी, तो सहज प्रक्रिया है मिलने की। जब राजधानी में इतनी बड़ी मुलाकाती पॉलिटिक्स चल रही हो तो कांग्रेस इसमें कहां पीछे रहने वाली थी।
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तो इसे दमोह हार से जोड़ दिया। साथ ही यह भी कहा कि इन सभी दिग्गज नेताओं को पता है सरकार अल्टीमेटली जाएगी, सभी में मुख्यमंत्री बनने की चाह है। निश्चित तौर पर बीजेपी के अंदर घमासान चल रही। जब से ये लोग दमोह का चुनाव हारे हैं, जब से इन्होंने जयंत मलैया को क्वारंटाइन किया है, तब से उठापटक चल रही है। और नरोत्तम मिश्रा जी से अध्यक्ष जी मिल रहे हैं तो कहीं झा जी मिल रहे हैं, प्रभात झा जी मिल रहे हैं तो कहीं अलग अलग मिल रहे हैं, प्रहलाद पटेल से कोई मिल रहा है। कुल मिला के घमासान है। इनको मालूम है सरकार अल्टीमेटली जाएगी, तो जो बचा हुआ समय है इसमें हमको भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। तो हर आदमी लगा हुआ है कि मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि इसके बाद तो सवाल ही नहीं हुआ। क्योंकि 2023 में या जब भी चुनाव होंगे तो कांग्रेस की 200+ आएंगी। जिस तरह से महामारी से, कोरोना से लोगों को नहीं बचा पाए, लोगों की जान गई, तो ये सरकार फेल हो चुकी है, वैक्सीन में फेल हो चुकी है। इसलिए जो बचा समय है ये सोच रहे हैं कि 1-1, 2-2 साल सब ले लें मुख्यमंत्री और लूट लाट लें मध्य प्रदेश को। इन अटकलों के बीच एक और नई मुलाकात का जिक्र सुनने में आया। ये मुलाकात किसी और की नहीं बल्कि विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम की थी और ये मुलाकात करने सीधा गृह मंत्री के निवास पहुंचे। मुलाकात के बाद एक बार फिर मामला सुर्खियों में आने लगा। तभी प्रदेश गृह मंत्री ने मीडिया के बीच आकर ये कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में एक है, संगठित है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए इस तरह की अटकलें कम से कम व्हाट्सएप, फेसबुक इसको आधार न बनाए समाचार का, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इतना कुछ प्रदेश में हो रहा है तो भोपाल सांसद भला क्यों पीछे रहती। कांग्रेस का बिना नाम लिए कहा कि विरोधी इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। जो अपना शासन 15 महीने नहीं चला पाए वो क्या चाहेंगे कि सरकार गिर जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये अफवाहें हैं और जो माननीय शिवराज जी के विरोधी लोग हैं वो इस प्रकार की चर्चा करते होंगे और ये अफवाह उड़ा देते हैं। जो इस 15 महीने तक ही अपना शासन चला पाया वो तो हमेशा चाहेंगे कि ये सरकार गिर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माननीय शिवराज जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं और ऐसे कोरोना काल में उन्होंने अपनी पूरी जीवटता दिखाई है, बहुत अच्छे से वो कार्य कर रहे हैं और ये सरकार ऐसे नहीं गिरेगी। अगर हम पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो लगता है कि चाहे सत्ता में बैठी सरकार हो, विपक्ष में बैठे नेता, दोनों ही कोरोना महामारी के समय जनता के मुद्दों से भटककर एक दूसरे पर सियासी हमला कर रहे हैं। कहीं ये मुलाकात पॉलिटिक्स जनता के बीच खाई का काम तो नहीं कर रही। अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वाकई बड़े नेता चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अपनी गद्दी किसी और को सुपुर्द कर दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा को समर्थन देने वाले सिंधिया जी होने वाले निगम बंटवारे में अपने लोगों को ज्यादा फायदा दिलाना चाहते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी। ये राजनीति है, इसमें कब, कहां, कैसे, कौन सी करवट बदल जाए ये कोई नहीं जान सकता। प्रदीप तलरेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।